यूएई गल्फ का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने लगातार विकास के जरिए पूरी दुनिया को चौंका सा दिया है। एक समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत थी और आज यहाँ पर दुनिया भर से लोग व्यवसाय, रोजगार और पर्यटन के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। ये दुबई की चकाचौंध ही है जिसने पूरे गल्फ देशों में अपनी धाक जमाई हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कही जाने वाली म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में कुछ बातें जानेंगे। यूँ तो दुबई के पास एक से बढ़कर एक नगीने हैं जिनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं, फिर चाहे बात दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा की हो या फिर पाम जुमेरा की। अब तो इस लिस्ट में एक और नगीना जुड़ गया है जिसे हम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से जानते हैं। यह म्यूजियम 23 फरवरी 2022 से सभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। यूँ तो ये एक गोलाकार इमारत है, लेकिन इसके हिस्से कुछ न कुछ बातों की ओर इशारा भी कर रहे हैं, जैसे कि इसका गोलाकार भाग मानवता को दर्शाता है, तो वहीं इसका बेस यानी कि इमारत का निचला हिस्सा हमारी पृथ्वी को प्रदर्शित कर रहा है और इस इमारत का बीच वाला भाग शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। इस इमारत को किला डिजाइन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है और बुरो हपोल्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी द्वारा इसे निर्मित किया गया है। यह इमारत को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को आधार बनाया गया और साथ ही यह लगभग 30,548 स्क्वायर मीटर के भाग को घेरे हुआ है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इमारत को बनाने में रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है। ये म्यूजियम लोगों को भविष्य की यात्रा पर ले चलने का दावा करता है और दुबई सरकार का कहना है कि म्यूजियम में लोगों को साल 2071 तक की मनमोहक यात्रा कराई जाएगी। इस काल्पनिक यात्रा में लोगों को दिखाया जाएगा कि साल 2071 की दुनिया कैसी हो सकती है और उस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है और दुनिया देखने में कैसी होगी। हालांकि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर एक म्यूजियम है, लेकिन इसके निर्माताओं का कहना है कि इस म्यूजियम को बनाने का उद्देश्य वैज्ञानिकों, विचारकों और रिसर्चर्स के लिए उनके साहसिक विचारों को संजोने का काम करेगा, ताकि उनके साहसिक विचारों को भविष्य के दृष्टिकोण को जीवन में लाया जा सके। ये म्यूजियम 7 मंजिला इमारत में बना है जिसमें स्तंभ नहीं है, जो इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। स्थापत्य कला के लिहाज से यह म्यूजियम दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित इमारतों में से एक है, जिसकी बाहरी संरचना पर कोई नुकीला कोना नहीं है। इस म्यूजियम की ऊंचाई 77 मीटर है और इसके आगे के हिस्से पर स्टेनलेस स्टील लगा है, जिस पर अरबी भाषा में प्रेरणादायक बातें लिखी हुई हैं, जिसे अमीराती कलाकार मटर बिन लाहेज द्वारा डिजाइन किया गया है। इस म्यूजियम में रोशनी के लिए 4000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है और बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस म्यूजियम का निर्माण पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मशीन, रोबोट जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो मानवता, शहरों, समाजों और पृथ्वी पर जीवन, बाहरी अंतरिक्ष के भविष्य से संबंधित कई सवालों के जवाब देता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहरों, ऊर्जा और परिवहन के लिए लेटेस्ट प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, ताकि भविष्य में इनोवेशन करने के लिए ये म्यूजियम वैज्ञानिकों के लिए परफेक्ट हो। इसके साथ ही म्यूजियम में महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों से भी संबंधित विकासात्मक क्षेत्रों में नए विचारों को उत्पन्न करने और रिसर्च करने के लिए प्रयोगशालाएं शामिल है। संग्रहालय का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष की यात्रा से संबंधित है और म्यूजियम से ये एहसास होता है कि हम अंतरिक्ष यात्रा का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस म्यूजियम का डिजाइन आंखों के आकार का किया गया है और साल 2015 में इस म्यूजियम को बनाने का ठेका दुबई के ही एक कंपनी को दिया गया था। उन्होंने कहा कि म्यूजियम का ठोस हिस्सा ज्ञान को दर्शाता है और भीतर का जो खालीपन है वो उन चीजों का प्रतीक है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, यानी हमारा भविष्य। उन्होंने कहा कि दुबई में सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं और दर्जनों नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर सबसे अलग है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।